जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति का स्वीकार होते ही देह के अनंत परमाणुओं के बैर बिखेर होने का भय छूट जाता है। यही कारण है कि आत्मा की अनुभूति होते ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा तात्कालिक सप्त भयों से मुक्त हो जाते हैं।
यद्यपि ये भय नौकशाई है, यद्यपि यह भय किसी ना किसी रूप में मुनिराजों को भी होता है, क्योंकि नौकशाई है। संतुलन संबंधी जो नौकशाई है वे तो वहां पर भी है, मगर सप्त भयों से ज्ञानी मुक्त हो जाते हैं। उन सप्त भयों में ये मरण का भय भी है, इहलोक और परलोक का भय है, देह के अनंत परमाणुओं के विस्फोट में भी, जहां ज्ञान जो है उस ज्ञान में कहीं पर भी टूटक टूटक ऐसा धारा रूप, टूटक टूटक ऐसा खंड रूप वह ज्ञान दृष्टि में ही नहीं आता है। नल में से बहने वाला पानी जो टूटक टूटक बूंद के रूप में गिरता हो, मगर यहाँ बात उस पानी की बूंद की नहीं है जो बूंद बूंद होकर के टपक रहा है। यहाँ बात है उस बर्फ के घन की, कि जहां न बूंद है, जहां न अविरत प्रवाह है, जहां मात्र सत्ता है, और वह बर्फ तो कभी पिघल भी जाए। ये बर्फ, ये घन, ये सत्ता ऐसी है जो अनंत काल तक बिखरेगी नहीं। ऐसी ये चैतन्य सत्ता, इस सत्ता में एकता, इस सत्ता में मैंपना स्थापित होते ही ये देह अब उपयोग में नहीं आता है। और जैसे ये देह उपयोग में नहीं आता है, यह अनुभव हो तो देह का स्मरण भी छूट जाता है। परम कृपालु देव आज ऐसे प्रयोगात्मक भेद ज्ञान की कला समझा रहे हैं कि युद्ध के मैदान में जैसे योद्धा के हाथ में तलवार हो, और उस समय उस योद्धा को म्यान का विकल्प न आता हो, ऐसे ही जब ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति, इतनी अंतर में गहरी अनुभूति का एहसास होता हो, तब देह के परमाणु का विकल्प ही नहीं आता। कहाँ पड़ा है वह देह ये पता नहीं चलता, और मात्र ज्ञान 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 ज्ञान, ये ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा ही मैं दिखाई देता है। वह म्यान नहीं दिखाई देती है, वह तलवार फिर भी यदि कोई लेकर के जाता है, तो हम ये नहीं कहते कि वह व्यक्ति देखो सामने म्यान लेकर जा रहा है, क्योंकि हम इस भाव को समझते हैं कि वह म्यान सिर्फ बहाना है, वह म्यान बहाना है, वह इतना स्थूल आवरण है, मगर वो उपयोग में नहीं आने वाला। और जो उपयोग में नहीं आता है, बस वह होने पर भी वह इतना ही गौण है, वहां पर उसे नजर में नहीं लेते, क्योंकि आंखों के सामने तो छिलका ही दिखाई दिया है, आंखों के सामने केला तो देखा ही नहीं है। मगर कोई भी ये नहीं कहता कि देखो सामने छिलका है, हमें खरीदना है, देखो केले है, हमें खरीदना है। जो केला देखा ही नहीं है, मगर वही दिखाई देता है। जो तलवार देखी नहीं है, मगर वही दिखाई देती है। इसलिए तो चलते समय हम कहते हैं सावधान हो जाओ, देखो सामने जीव है, वो जीव है। जीव तो दिखाई ही नहीं दिया, दिखाई दी है चींटी, मकोड़ा, मच्छर, जीव तो दिखाई ही नहीं देता। मगर जो महत्वपूर्ण है वही दृष्टि में रहता है। जैसे ही अनुभूति होती है, यह अनंत परमाणु मात्र फॉर्मेलिटी है। अनंत परमाणुओं का होना, ये जान करके ज्ञानी को आश्चर्य होता है, भगवान कि ये अनंत परमाणु अज्ञानी कैसे कहता है। यहाँ अनंत परमाणु नहीं है, यहाँ अनंत 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 गुणों का घनपिंड, यह चैतन्य परमात्मा है। जहां पिंड, ऐसा यह चैतन्य चितपिंड, ये मैं भगवान आत्मा हूं। तुम इसे ऐसे उड़ता हुआ क्यों नहीं देख पाते, जैसे तुम पेड़ के पत्ते को उड़ता हुआ देख पाते हो? ऐसे ही इस देह के अनंत परमाणुओं को
उड़ता हुआ क्यों नहीं देख पाते? वहां पर ही उन परमाणु 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 उन परमाणुओं में ये विभाजन करने की आदत कब छूटेगी? ये भव भव की वह वासना है जो परमाणु परमाणु में विभाजन करती है, सारे परमाणु एक श्रेणी में, तब फिर उल्टी हो जाए या फिर दस्त हो जाए, वे जो देह के परमाणु उस देह के परमाणु में विभाजन होता बंद हो गया, वॉश बेसिन में वहां पर उल्टी हो और वहां परमाणु हो और कुछ दाने चिपके हो होठ पर, कुछ परमाणु है अभी कंठ पर, कुछ परमाणु है अभी पेट में, मगर ऐसी जो दृष्टि प्रकट हो जाए कि परमाणु परमाणु में विभाजन करना ये बंद हो जाए और मात्र चैतन्य सत्ता बस यही अनुभव में आती रहे, जो ज्ञानी को सदा काल अनुभव में आ रही है। यह ज्ञान चेतना, ये जीवंत चेतना, मुर्दा तो अनुभव में आता ही नहीं है। मुर्दा यहाँ कहीं पर भी नहीं है, मुर्दा यहाँ आ ही नहीं सकता, क्योंकि मुर्दा गति नहीं करता। वो गति जो है वो स्वभाव की गति है, वो जड़ से चेतन की गति है और ये कभी करता ही नहीं है। इसलिए इस देह के परमाणुओं को, शरीर के अनंत परमाणुओं को अपनी ओर आता हुआ देखता ही नहीं है। ये कभी ये देह मेरे और आएगा, मेरे पास आएगा, ये दिखता ही नहीं है। मात्र शुद्ध चैतन्य सत्ता। अज्ञानी को लगता है दर्पण में देखते ही ये देह मैं हूं, मैं हूं। ज्ञानी को ये नहीं दिखता कि ये मैं हूं, ज्ञानी को दिखता है कि ये जो दिख रहा है वह ऐसा है जो कभी यहां पर आएगा ही नहीं। यहां माने जो ज्ञान का वेदन हो रहा है उस वेदन में कभी नहीं आएगा। तो वेदन का स्वभाव यदि पहचान लिया जाए कि मिठास में खट्टापना जाता ही नहीं है, यह मिक्सचर नहीं होता है, ऐसा यह ज्ञान का स्वरूप। और ज्ञान के स्वरूप में ये देह बीच में आता हुआ नहीं दिखता और इस देह के निर्माण का विरोध भी नहीं करता। विरोध वह करता है जिसे लगता है कि मेरा अस्तित्व मिट जाएगा, तो मेरा अस्तित्व मिटता नहीं है, इसलिए विरोध भी नहीं रहा। अनंत परमाणुओं में बस जहां ये देह देह देह, और तुम्हें जो कृपालु देव कहते हैं ना, विचार करने पर पता चलता है देहधारी है। जब विचार करते हैं तब ये पता चलता है कि तलवार का वहां पर म्यान भी होता है, क्योंकि ये निरंतर उपयोग में आ रहा है। खास बात यह है कि तलवार यदि म्यान के साथ में अंदर हो और उपयोग में न आती हो तो फिर न तलवार दिखाई देगी, न ये भेद दिखाई देगा। मगर जब तलवार उपयोग में आती हो, जब युद्ध के मैदान में हो, और उस समय ये म्यान है, ये म्यान दिखाई भी नहीं देता, याद भी नहीं आता, क्योंकि हाथ दो है। एक हाथ में तलवार है, दूसरे हाथ में वहां ढाल है। म्यान के लिए तीसरा हाथ ही नहीं है। और यही भेद ज्ञान एक और से है उपयोग। उपयोग की तलवार उपयोग में ही आती है और भेद ज्ञान की ढाल से, पर द्रव्य से भेद ज्ञान होता रहता है। उपयोग उपयोग में आता है और ये ढाल काम करती है कि प्रभाव पर द्रव्य मेरे निकट आ ही नहीं सकते। और ये भेद ज्ञान, यह ज्ञान भी अपने में ही है। इसलिए अपने में भेद ज्ञान करने के लिए किसी पराये से कुछ मांगना या गुलामी करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा जो ज्ञान मात्र चैतन्य है, जो ये म्यान के होने पर भी, म्यान में कहीं पर भी नहीं है, तो पूरी तरह से बस जहां पड़ा है ये म्यान, उसे रहने दो। और ये बात भी झूठी है कि तलवार म्यान में होती है। जिस समय ये एहसास होगा उस समय तुम भी ये जानोगे कि आत्मा देह में होता ही नहीं है। तलवार कभी म्यान में होती ही नहीं है। तलवार जहां भीतर में दिखाई देती है वहां पर भी म्यान नहीं है। जहां म्यान है वहां तलवार नहीं है।
तलवार है, वहां म्यान नहीं है, क्योंकि म्यान ने जिस जगह को रोका है, उस जगह को तलवार ने नहीं रोका, तलवार ने अंदर के भाग को रोका है। और जिस खाली जगह को तलवार ने रोका है, उस खाली जगह पर म्यान है ही नहीं। म्यान जहां है वहां तलवार नहीं है, तलवार है वहां म्यान नहीं है। ऐसे ही यहां पर जहां ज्ञान है, वहां देह नहीं है। जहां ज्ञान अनुभव में आता है, वहां इंद्रिय नहीं है। ये भेद ज्ञान के लिए कृपालु देव 127वीं गाथा आज समझाएंगे। इस गाथा में यदि चिंतन करते करते ये गाथा और भेद ज्ञान के प्रयोग करते करते यदि समझ में आए, तो देह और आत्मा का एक क्षेत्रावगाह संबंध होने पर भी वह एक क्षेत्रावगाह का विकल्प छूट जाएगा। एक क्षेत्रावगाह, ये आत्मा और शरीर ये दोनों एक क्षेत्र पर है, मगर एक क्षेत्र पर तो तब विकल्प आता है जब दोनों का रस हो। जब रस अपने में हो, तब दोनों एक साथ में होने पर भी वहां विकल्प कहाँ आता है। उतनी गहराई में जाना कि जहां विकल्प न आए। भले ही तुम पति पत्नी एक बेड पर सोए हो, मगर कब तक सोए हो, कब तक सोए हो? जब तक तुम जाग रहे हो। जैसे ही तुम सो गए, उस समय पत्नी तुम्हारे पास में है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उस समय तुम उस नींद में हो, उतनी गहराई में हो कि किसी का पता नहीं है। ये ज्ञान जब अंतर में पास में ही रहता है, देह कहीं चला नहीं जाता, मगर ज्ञान की अनुभूति इतनी गहरी होती है कि परमाणु का पता नहीं चलता। और ये परमाणुओं से जो भेद ज्ञान, हे परम कृपालु देव, ये दृष्टांत इस प्रकार से जो आपने दिया, तलवार से मात्र ओहो शत्रु का नाश करने के लिए ये तलवार का उपयोग किया जाता है। तलवार तो हिंसा का प्रतीक है, तलवार तो काटती है। ये तलवार की बात क्यों कही? मगर अनादिकाल से कर्म का बंध है ना, वो बंध को काटने वाली ये तलवार है। मगर बिना किसी विकल्प के, बिना किसी विकल्प के ये तलवार ऐसे ही ये काटती है, कर्म के बंधन को काटती। इसलिए मिथ्यात्व जब कट गया, तब आत्मा ने क्या किया था? कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अपना ज्ञान अपने में अपने में अपने में अपने में अपने में अपने में ही अनुभव में आता रहा, और मिथ्यात्व का भाव अपने आप कट गया। वहां मिथ्यात्व का भाव उसे काटने के लिए कुछ किया नहीं। और परमाणु के पिंड पर, परमाणुओं की अवस्था पर, परमाणुओं के विशेषण पर, इस देह को विशेषों में ले जाकर मत देखना। कितनी वर्ष का हुआ? 10 साल, 20 साल, 60 साल, 65 साल, 70 साल, इस प्रकार से इस देह के परमाणु को मत देखना, क्योंकि वहां यह नहीं दिखाई देता कि वह म्यान कितने वर्ष पुराना है, वह म्यान का रंग कैसा है। युद्ध के मैदान में म्यान के रंग का विकल्प आए, तो वहां पर खुद का गला कट जाए। ऐसे ही तो भाव मरण होता है, क्योंकि तत्व विचार करते समय भी देह के परमाणु को लेकर के ही बैठे हैं। तत्व विचार करते समय ये इंद्रिय इंद्रिय इंद्रियों से ही ज्ञान को बहता हुआ ऐसे देखते हैं कि इंद्रियों से ही ये ज्ञान बह रहा है। जिस समय अनुभूति होती है, अनुभूति पाप को लेकर के नहीं हो सकती, पाप पुण्य को लेकर के नहीं, पाप को लेकर के अनुभूति नहीं होती। इसलिए इस अनुभूति को सहज कहते हैं। पाप का मतलब क्या है? पाप का अर्थ है इच्छा, अनुभूति की इच्छा, अनुभूति की इच्छा, क्योंकि इच्छा परिग्रह है। इच्छा है, परिग्रह है, परिग्रह है, वह पाप है। और परिग्रह पाप है, इसलिए आत्मा की अनुभूति की इच्छा ये भी पाप है। अनुभूति की इच्छा पाप है। ओ
अनुभूति की इच्छा, ये पाप है। स्वभाव का घात हो रहा है। उस समय हे ज्ञान दीपक, अनुभूति की इच्छा को अलग कर और अनुभूति, 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 अनुभूति। जिस समय स्वभाव का स्वीकार होता है, ये इच्छा मरती जाएगी। इसलिए क्योंकि जब मेरी जीभ पर पानी है, और उस समय पानी कब मिलेगा, मिलेगा, ये भाव नहीं आता है। जब तक नहीं आता था जीभ पर, तब तक पानी कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, ये भाव आता था। अब जब चखने में यहाँ पर स्पर्शना हो रही है, जब यहाँ स्वाद आ रहा है, तो विकल्प ही नहीं आता। परम कृपालु देव यही कहते हैं कि ज्ञान की अनुभूति के स्वीकार से ये इंद्रियों के परमाणुओं का विकल्प ही नहीं होता। बस ऐसे ही, ऐसे ही वहां कुछ भी नहीं करना पड़ा। सहज 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 सहज, वो सहज 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 सहज, माने तुम्हें कुछ भी वहां न करना पड़े, कुछ भी न करना पड़े। ऐसी वह सहज दशा है, सहज दशा है, सहज दशा है। उसका भाव यह है, भगवान की पूजा करते समय ये जो धोती दुपट्टा पहनते हैं, ये धोती दुपट्टा ये सिलाई किया हुआ नहीं होना चाहिए। ये धोती दुपट्टा जो सिलाई वाला आता है, वो पहन करके भगवान की पूजा नहीं करते। वह पहन करके भगवान का अभिषेक, ये प्रक्षाल, ये सब नहीं करते। भगवान की भक्ति के लिए वहां पर सिलाई वाला नहीं, बिना सिलाई की धोती होती है। अभी तो सिलाई होने लगी, बिना सिलाई का। वो जो वस्त्र था, उस वस्त्र के पीछे ये असली कारण था। वो जो लंगोट है, पैंट अलग है, लंगोट अलग है, वहां सिलाई नहीं है। वह जो बात है वो ऐसी है कि वो अपने आप किसी भी प्रकार का कुछ भी न करना पड़े और अपने आप गिर जाए। जिस दिन तुम्हें ये लगे कि तुमने जो चादर ओढ़ करके रखी है, और चादर ओढ़ करके रखी है, और तुम उठे उठे और वहां पर जो ओढ़ करके रखी है चादर, वो वहीं पर रह गई और तुम उठ करके चलने लगे। आज सुबह यही भाव आया था कि जो ओढ़ करके रखी है चादर, उठ करके ऐसे ही निकल आया। अपना 6 बजे का टाइम था, ऐसे ही उठ करके, तो उस समय मुझे आपकी याद आई कि इसी तरह से जब तू इसी यात्रा से पूरे देह के परमाणु की चादर, पूरी देह के परमाणु की चादर को एक क्षण में ही ऐसे ही छोड़ने के लिए कुछ भी नहीं खोलना। खोलना इसलिए कि बटन लगाया होगा, इसलिए कुछ खोलना होगा, चेन होगी, कुछ खोलना नहीं, कुछ बांधा नहीं थे, कुछ बांधा नहीं है, ऐसे ही ओढ़ा और निकल गया। जब अनंत परमाणु की चादर ऐसे ही है। हे ज्ञान दीपक, यू फील मी, व्हाट आई टेल यू, यू जस्ट फील कि जो ज्ञान 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 ज्ञान, वह जो अंदर में अनुभव अनुभव अनुभव, और तुझे एक समय यह याद भी नहीं रहेगा कि वो ओढ़ी हुई चादर कहाँ रह गई। इसलिए तो ये कहते हैं, चादर के पीछे जो सो रहा व्यक्ति हमें दिखाई देता है, असल में वह जाग रहा है। जैसे को जन गयो धोबी के सदन, तीन पहिर्यो परायो वस्त्र मेरो मानी रहो है। वह चादर ओढ़ करके अपनी मान रहा है। पराये की चादर है, वहां पर रखी थी, पराये की चादर है, वह वहां पर रखी थी और अपनी मान ली। मगर जैसे ही एक बार उस चादर का परिणमन अलग देखा और अपना परिणमन फिर दूर से एक बार देख कि उसका परिणमन कहाँ हो रहा है। आज रात को जब तुम लेटते हो, चादर को हाथ में लेने से पहले एक बार यह निरीक्षण कर लेना। फिर सुबह जब तुम उठोगे, उस समय तुम्हें फिर और याद कर लेना। और पूरी रात भर चादर को ओढ़ करके जब तुम लेटे हो, उस समय तुम जैसे ही तुम्हें विचार आए, ये चादर जैसे ओढ़ी गई है, मगर ये चादर मेरा देह है, ये चादर मेरा अस्तित्व है, नहीं है। तो जो ज्ञान का घनपिंड, जिसके ऊपर चादर छूती नहीं है, स्पर्शना नहीं होती,
ऐसे परमाणु का पिंड, ऐसे परमाणु का पिंड जो धागे से धागा बना, जो धागे से धागा मिलकर के ये वस्त्र बना है, एक सीधा एक टेढ़ा, ऐसे धागे से धागा, ये धागे से धागा, ऐसे ही तो वस्त्र बनता है, ये धागे से धागे का। इसलिए तो माता और पिता के परमाणुओं का मिलना, ये धागे से धागे का मिलना, और ये परमाणु, मगर वह परमाणु तो अनुभूति जब हुई, उस समय वह चादर ओढ़ना बंद कर दिया। इसलिए ज्ञानी खुले आकाश में विचरण करता है, वह वस्त्र को लेकर के विचरण नहीं करता। ऐसी जो अंतर की अनुभूति, वह अनुभूति में अब तुम्हारे लिए अनंत काल तक न कोई जन्म है, न कोई मरण है। यू फील इट। हे ज्ञान दीपक, ये 50, ऐसा ये स्वरूप है। चैतन्य 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 परमात्मा तत्व, ज्ञान में ज्ञान, ज्ञान में ज्ञान, ज्ञान में ज्ञान, तब ये चदर होते ही नहीं है। ऐसा ये स्वरूप है भगवान। हे परम कृपालु देव, जब अंतर में अनुभव हुआ, ओ, ओ, अंतर में अनुभूति हुई, तो परमाणुओं को ओढ़ना और ओढ़ने का, ओ पूरा शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। अब क्या हुआ मालूम है? फिर अपन यहाँ पर आ गया कि अरे, अब तो मैं यहाँ पर प्रवचन हॉल में आ गया, यहाँ पर ओढ़ करके आऊंगा तो कैसा लगेगा? कि नहीं 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 नहीं, ये चदर नहीं, मगर चदर ओढ़ करके मुनि नहीं आते। तो जैसे ही तुम्हें ये भाव आया ना, तो वहां से अलग करना। वहां से कैसे अलग करेंगे? कि ये जो देह की क्रिया और देह की क्रिया, ये तो पूरी चदर, मगर तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? ऐसा। तो तुम्हारा नाम क्या है? अब तुम्हारा नाम मैं पूछूं और तुम नाम बताओ, तो शरीर का नाम ही बताओगे, मगर वो नाम का जो विकल्प आएगा, मैंने शरीर की चदर को ओढ़ा ही नहीं है, ऐसा जो भाव अब तुम्हें आएगा, मैंने शरीर की चदर को ओढ़ा नहीं है, मैंने शरीर की चदर को ओढ़ा नहीं है, उसमें स्व संवेदन जो हो रहा है, उस स्व संवेदन को अनदेखा कर रहे हो। इस प्रकार के विकल्प के काल में ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है, उस समय ऐसे विकल्प के काल में, क्योंकि वो विकल्प भी कहाँ ओढ़े हुए विकल्प है भगवान। ओ जिस दिन ऐसा लगे कि वो विकल्प भी ओढ़े हुए विकल्प नहीं है, वह भी ग्रहण किए हुए विकल्प नहीं है, ओढ़े हुए विकल्प नहीं, तो तभी तो, क्योंकि वह अस्तित्व जो है, उस अस्तित्व को पहले और बाद में ऐसा देखना, पहले और बाद में ऐसे अस्तित्व को घटित कर देना, ऐसे अस्तित्व को घटित करना। आज बाजार से वस्त्र खरीद कर लेकर आया हूं, और अभी ये वस्त्र पहना है, अभी ये वस्त्र पहना, और उस वजह से मैं मानूं कि इस वस्त्र के कारण मेरा अस्तित्व है, मगर ये तो अभी, तो उस समय, इससे पहले तो मैं था। ये जो चदर ओढ़ी, उससे पहले आज सुबह से ही तो मैं था, मैं प्रवचन में था, मैं मंदिर में था, मैं तीर्थ में था, ये जो, तो वहां तो मैं था, तो ये चदर का ओढ़ना, ये अस्तित्व कैसे हुआ? इस तरह से ज्ञान को फैलाओ तुम, ज्ञान को तुम दौड़ाते नहीं, इतना अनादि में लेकर जाओ, इतना अनंत तक फैलाओ, और फैलाओ नहीं, ये फैला हुआ है उसको रियलाइज करो, उसे रियलाइज करो, तो ये क्षण भर का जो परिणाम है, उस परिणाम को कैसे ओढ़े ये व्यक्ति, इतना लंबा हो, इतना फैला हुआ व्यक्ति, और वह छोटा सा कपड़ा ऐसा ओढ़ करके रखे, वो उसे सूट कैसे होगा? है अनादि अनंत, और परिणाम एक समय का, और उसको ओढ़ लिया, एक समय का परिणाम, उसको ओढ़ लिया। ओ ओ ओ ओ
ओह! 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 कैसी ये बात है भगवान! ओह हो! हो! ये कितनी बड़ी बेईमानी है, हैं? चंद्र प्रभु भगवान, वो जो राजा की अवस्था में थे ना, तो कितनी बड़ी बेईमानी थी, हैं? किसी का हाथी अपने पास आ गया और बस तुम्हें हाथी वापिस नहीं दूँगा, क्योंकि मैंने हाथी को कंट्रोल में कर दिया। हैं भगवान, ऐसा अंतर में कभी विचार आए कि वो तो ज्ञानी थे, हाथी के लिए लड़ाई, ओ हो! पूर्व में चक्रवर्ती थे और चक्रवर्ती के पद में वहां छिया ऐसे 84 लाख हाथी थे, तो 84 लाख हाथी और ये हाथी जो मिला तो उस हाथी के अंदर ये मेरा हाथी है। जो वस्तु पड़ी है तो किसी की वस्तु पड़ी है, वो कंट्रोल में नहीं रहे तो उसमें मेरा क्या है भगवान। ओ हो हो हो। ऐसा ही पड़ा था। हाँ, ऐसा ही पड़ा था। ओ हो 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 हो। कैसा लगेगा। ओ हो ओ हो हो ओ हो 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 हो। न्याय 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 न्याय। आज रात को तुम सो जाओ, तुम्हारा पेट चीर करके अंदर से किडनी निकाल देने की। क्यों? निकाल करके ले जाऊंगा। क्यों? पड़ी, तुम्हारी किडनी पड़ी थी इसलिए उठा ली। थोड़ा इंजेक्शन लेकर के आओ, उसमें से खून निकालते जाओ, क्योंकि पड़ा है, पड़ा है। वो कैसी बेईमानी लगती है कि वस्तु पड़ी है, वस्तु पड़ी है, मगर उसके अंदर ऐसे ही सम्यक दृष्टि को दिखता है। ये अनंत परमाणु अपने देह को ऐसे देखना कि ये पड़ा हुआ देह जो, उसमें क्या था, ये परमाणु यहाँ पड़े हैं और तीन लोक का नाथ भगवान आत्मा क्या इसकी मालकियत करता है, ये मेरे है। पड़े हुए परमाणु, वहां तुम्हारी किडनी कोई लेके जाए कि तेरा क्या अधिकार है। ये अनंत परमाणु कहते हैं, हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, तुझे हमारी जरूरत नहीं है, तू तेरे कारण जीवंत है, काई को हमारे पीछे पड़ा है भगवान। ओ हो। ये अनंत परमाणु हो, ये अनंत परमाणु ये बोध देते हैं, हम तेरी ओर नहीं देखते, तू हमारी ओर क्यों देखता है। ओहो! ओहो! कैसे ओहो! हो हो। ऐसा अंतर में चैतन्य का जोर कि जब देह छूटता है, कैसा ध्यान में जैसे व्यक्ति चला गया हो ना, मुर्दा कैसा होता है, वो मुर्दे को देख करके स्मशान में ये भाव आता है भगवान, ऐसा भाव आता है कि ये मुर्दा, आत्मा तो निकल गया, अब ये मुर्दा कितना दुखी हो रहा है, कितना तड़प रहा है। मुर्दे को देख करके ऐसा विचार करो, ये मुर्दा कितना तड़प रहा है। वियोग हुआ है ना, दोनों का हुआ है, आत्मा को शरीर का और शरीर को आत्मा का। तो ये शरीर को आत्मा का वियोग तो हुआ, मगर ये कुछ भी नहीं कर रहा, और ये तीन लोक का नाथ भगवान वो वहां पर तड़प रहा है। देह छूट गया, देह छूट गया, देह छूट गया, जिसमें ओ हो मुर्दा ध्यान में चला गया, ऐसा लगता है। देखो ओ। पढ़ा है तो ऐसा ही, पालकी निकलती है तो क्या है कि मुर्दा ध्यान में चला गया। जब तक आत्मा था तब तक मुर्दा ध्यान नहीं कर सका। ओ। आत्मा ने खुद तो ध्यान किया नहीं, मगर जब तक रहा तब तक मुर्दे को भी नहीं करने दिया। ओ। ऐसा अज्ञान, ज्ञान जिसके अंदर नहीं, ऐसा अज्ञान स्वभाव ये थे, वह भी पीछे पीछे भागता नहीं दौड़। उसकी यात्रा तो देखो, उसका परिणमन देखो, कोई विकल्प के बिना सहज सहज रूप से
उसे कोई विकल्प नहीं। और ये तीन लोकानाथ, निर्विकल्प, आनंद घन, चैतन्य 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 चैतन्य, ऐसा अंदर से लगे हो, अंदर से ये लगना चाहिए भगवान। उल्टी होती है तो ये विचार करना, उल्टी के समय विचार करना, पेशाब जाते हो तो विचार करना, पेशाब जा रहे हो तो पेशाब को देखना, देख करके ये विचार करना कि ये कितना रो रहा है, कितना तड़प रहा है, कितना दुखी हो रहा है। तो ये जड़ परमाणु जा रहे हैं और उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और तीन लोग का नाथ, ये परमाणु गया, ये गया, ये गया। अब इस देह में ज्ञानी रहता ही नहीं है, समझ आ जाती है। वो समझ जहां अंतर में प्रकट हुई, वो वैदे ही हो गया है। ओ हो, वो वैदे ही हो गया। हे ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक, ऐसा ये स्वरूप है, ऐसा ये स्वरूप है। हो, हो। हाँ, આવું છે આ સ્વરૂપ, આવું સ્વરૂપ છે। આ 127મી ગાથા લેવાની છે। આ 127મી ગાથાનો સંબંધ 50, 50 नंबर, 50 नंबर की गाथा के साथ में इसका कनेक्शन है। उसको अपन लेते हैं, चलो देखो आप। ओ हो, ये 50 नंबर की गाथा, 127 नंबर की गाथा, ये 127 नंबर की गाथा ये है। षट स्थानक समजाविने भिन्न बताव्यो आप, ज्ञान थकी तरवारवत ए उपकार अमा। छह पद समझाकर आपने तलवार और म्यान की भांति आत्मा को शरीर से भिन्न बताया। आपका मुझ पामर पर मापा न जा सके ऐसा उपकार है। आपका मुझ पर मापा न जा सके ऐसा उपकार है। अमा, ए उपकार अमा। षट स्थानक, ये फिर से 6 स्थानक आए। स्थानक, कल कहा था ना स्थानक, असली स्थानक ये। ओ हो, ये 6 पद जो है ये असली स्थानक है। षट स्थानक समझाविने। ओ हो, ओ ओ ओ ओ, समझाविने भिन्न बताव्यो आप। गुरुदेव भी इसमें छुपे हो, समझाणु काई, तो इसमें ये समझाविने, मैंने समझाया, तुम्हारी समझ में आया कि नहीं। और ये समझे बिना हो, इसमें कृपालु देव ने ऐसे ही नहीं लिखा। जो लोग पढ़ रहे हैं न, उसमें देखो समझा भी ने लिखा है न, उसमें वी है वो रस्वल, समझा भी ने, वी रस्व है। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है कि समझाया तो है, समझा करके, और दूसरा है कि समझे बिना, समझा विने, विने, विने એટલે વગર, એના વગર समझा विने। जिसको समझे बिना दुख भोगा था,
उसे समझावीने भिन्न बताव्यो आप। आप माने भिन्न बताव्यो आप। आप माने हैं? भिन्न बताव्यो आप माने आ गुरु, हाँ? गुरु, हे गुरुदेव, हे सदगुरुदेव, आपने भिन्न बताया। भिन्न बतायो आप। आपने बताया और आप माने स्वयं, स्वयं को, अपने आप को आपने भिन्न बताया, माने आप में मैं आ गया। मैं खुद आप। कौन आ रहा है तुम्हारे साथ? नहीं नहीं, मैं अपने आप जा रहा हूं। आपका मतलब सेल्फ। तो आपने भी बताया और यहाँ आपको बताया, आप में सेल्फ भी आ गया और गुरु भी आ गए। ओ हो हो ओ हो। ऐसा इसका कनेक्शन है। मुझे बहुत भाव आ रहा था, भगवान कभी याद आए ना आए, कभी फिर चला जाए। मैं ऐसा वो जो वचन है ना, आप अपने आप भिन्न बताव्यो आप। इसमें कितने कितने भाव छुपे हुए हैं। आप, आपका अर्थ गुरु के लिए भी आप है, गुरु के लिए भी आप है, अपने लिए भी आप है और सामने वाले व्यक्ति के लिए भी आप कहते हैं। ये तीनों के लिए, थर्ड पर्सन को भी कहते हैं ना। कभी स्टेज के ऊपर अपन को कहना हो तो स्टेज पर से कहते हैं, इन्होंने ऐसा नहीं बोलते, आपने ये किया, आपने ये किया, ऐसा। ये भिन्न बताव्यो आप। ओ हो। ये चैतन्य स्वरूप है। इस स्वरूप को भगवान आपने भिन्न बताया। भिन्न, हाँ भिन्न, प्रवचन सार, प्रवचन सार। उसमें भिन्न नहीं, वहां पर अन्य, पृथक, पृथक, पृथक शब्द का उपयोग है। पृथकत्व, अन्यत्व, ऐसे भाव है अंदर। उसका मूल भाव ये है, भगवान भिन्न शब्द है ना, वो बहुत दूरी बतानी हो ना तो भिन्न कहते हैं, और बहुत नजदीक होने पर भी दूर बताना हो तो अन्य कहते हैं। अन्य, ये मेरे से भिन्न है और ये मेरे से अन्य है। तो 12 भावना में भावना है अन्यत्व भावना। एकत्व के बाद में है ना, नाम याद है किसी को 12 भावना के? किसको याद है 12 भावना के नाम? हाँ, कौन सी भावना है 10वीं? धर्म भावना 10वीं है। अब वो गया। कौन बनेगा केवल ज्ञानपति में एक बार होता है। 3 लाइफलाइन थी आपके पास, क्यों नहीं यूज की? लोक भावना, 10वीं भावना तो लोक भावना है ना, 12वीं भावना धर्म भावना। कौन सी भावना है 5वें नंबर की? इसलिए तो कितनी बार हम कहते हैं कि अनित्यता से शुरुआत की पहली भावना में, और 12वीं भावना में धर्म भावना 12वीं भावना कही है। लोग धर्म धर्म की बात करते हैं मगर क्षणिक का बोध तो हुआ नहीं है। ये सब है 5वें नंबर की भावना। तो अभी संसार में भटकना बाकी है, यदि 5वीं संसार हो तो। अन्यत्व भावना की एकत्व 5वीं। अन्यत्व भावना, हाँ बोलो, यही तो कह रहे थे। मगर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस विथ अन्यत्व भावना। अन्य, ये राग का विकल्प, ये अन्य है। मगर ये देह को अन्य नहीं कहा है, ये देह को यहाँ भिन्न कहा। क्योंकि उसके अन्य और एक में क्या अंतर होता है? जहां प्रदेश अलग अलग बताना हो तो वहां भिन्न कहते हैं। जहां एक प्रदेश पर न्यारा स्वरूप बताना हो तो अन्य कहते हैं। तो तलवार और म्यान, ये अलग अलग प्रदेश पर है कि एक प्रदेश पर? कि तलवार अंदर है और म्यान ऊपर बाहर में है ना, कवर उसका। तो इसलिए वो भिन्न है, भिन्न है। मगर जहां आत्मा में राग द्वेष हो रहे हैं
तो राग द्वेष आत्मा से भिन्न नहीं है, राग द्वेष आत्मा से अन्य है, ऐसे। इसलिए वो जो 12 भावना में बताया, वो रागादि भाव से आत्मा अन्य है, भिन्न की बात उसमें नहीं है। भिन्न की बात बाद में आई, अशुचि भावना में शरीर लिया बाद में। ओहो, एकत्व, अन्यत्व और फिर अशुचि, भिन्न बताव्यो आप। ओहो हो, षट स्थानक समझावीने भिन्न बताव्यो आप। ओहो, म्यान थकी तरवारवत ए उपकार अमा। ये जो 50वीं गाथा में जो दृष्टांत था, उस दृष्टांत को वहां क्या था? भास्यो देहाध्यास थी, आत्मा देह समान, पणते बन्ने भिन्न छे, जेम असी ने म्यान। वहां पर आया था ना असी, असी माने तलवार। यहाँ पर फिर वो तलवार आई दोबारा 50वीं गाथा के बाद में अभी। ओ, वहां पर भी ऐसा था, तलवार और म्यान का ऐसा स्वरूप बताया था। ये गाथा तो 12 मिनट 7 घंटे की गाथा है। इतना विवेचन करे, 127 है ना ये 12/7 है, 12/7, 7 घंटे 12 मिनट तीर्थंकर भगवान की रोज की देशना कीर्ति है ना, 3 टाइम की, 6 घड़ी, 24 मिनट्स की एक घड़ी, ऐसे 6 घड़ी, और ऐसे 3 बार, ऐसे 4 बार है, मध्य रात्रि में भी होती, मगर 3 बार का टोटल वो 7 घंटा 12 मिनट, ऐसा 24-24 मिनट के हिसाब से ये गाथा वह बताती है। ओ हो, 7 घंटे 12 मिनट, ये तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि, भगवान भी दिव्य ध्वनि में समझाते हैं ना। यहाँ फिर से उपकार शब्द का उपयोग किया। कभी आपने ये विचार किया, कृपालु देव ने उपकार की इतनी महिमा बताई है, जब पता है आपको क्या बताऊं, उपकार की इतनी महिमा बताई है, शुरुआत से उपकार उपकार उपकार, शुरुआत ही वहां से की। प्रत्यक्ष सदगुरु सम नहीं, परोक्ष जिन उपकार, वहां उपकार कहा, एवो लक्ष्य थया विना होगे ना आत्म विचार। सदगुरु ना उपदेश वण, समझाय न जिन रूप, समझा वण उपकार, फिर उपकार आया, समझा वण उपकार शो उपकार। वो जो उपकार है, ओ ऐसा प्रत्यक्ष सदगुरु प्राप्ति नो गणे परम उपकार। पांचवे विधि ऐसे ही वहां पर उपकार, हे सदगुरुदेव आपका क्या उपकार मानो। मगर जब તેથી એમ જણાય છે મળે ન મોક્ષ ઉપાય, જીવાદી જાણ્યા તણો શો ઉપકાર જ થાય। फिर उपकार, उपकार क्या होगा? अहो अहो श्री सदगुरु करुणा सिंधु अपार, आप आमर पर प्रभु करो, अहो अहो उपकार। फिर यहाँ पर ये उपकार, कृपालु देव ने बहुत ये उपकार की महिमा बताई है, ये पूरा स्वरूप ऐसा है। और ये जो तलवार का दृष्टांत दिया है, षट स्थानक बताया है, षट स्थानक वो युद्ध के मैदान में वो तलवार लेकर के जाते हैं ना, ऐसे चक्रवर्ती 6 खंड को, षट स्थानक है ना, ये षट स्थानक का षट के साथ में 6 खंड के साथ में कनेक्शन है। चक्रवर्ती 6 खंड को जीतने जाता है चक्र लेकर के। हमने ये भेद ज्ञान लेकर के हमने ये 6 पद को सिद्ध किया है, हमने 6 पद को सिद्ध कर लिया। ओ साधा 6 खंड ने साधे छे। ऐसा कौन लिखते हैं मालूम है? ये मैं नहीं कहता, ये नेमिचंद्र आचार्य आज से 940-50 बरस पहले हुए, वो लिख करके गए। ओ कर्नाटक में श्रवण बेलगोला के पास वो जो मूर्ति है ना, बाहुबली भगवान की, मुनिराज की, वो जो मूर्ति, वो मूर्ति जिनकी प्रेरणा से वो बनी थी, वो नेमिचंद्र आचार्य। बनाई तो चामुंडराय राजा ने, वहां के राजा थे, मगर वो जो
जैसे चक्रवर्ती 6 खंड के द्वारा 6 चक्र के द्वारा 6 खंड को जैसे जीतता है, ऐसे ही मैं अपनी बुद्धि रूपी ऐसे ही चक्र के द्वारा षट खंडागम को, वो 6 खंड को, ऐसे ही षट कर्म प्राकृत के सिद्धांत को मैं साधता हूँ। ये 6 का ऐसा षट स्थानक समझावी ने हो भिन्न बतावे आप आप कृपालु देव की वाणी में ऐसे कनेक्शन है भगवान। कितना कितना एक एक गाथा का अभी बताऊं तो आप ऐसे लगे कि कृपालु देव ने कितने सूक्ष्म भाव इसमें भरे हुए हैं। हो तुम्हें सब टाइम मिले तब ये सब देखना। कोई तीर्थंकर भगवान, कोई तीर्थंकर, कोई देव, कोई साधु, उपाध्याय, मुनि, ये तुम्हें कोई भी आत्म सिद्धि से अलग दिखेंगे ही नहीं। कोई भी सिद्धांत, कोई भी बात कृपालु देव ने ऐसे इसमें भरी है। एक अपूर्व चमत्कार हुआ। ऐसा करने से ये होता ही नहीं, ये होता ही नहीं। षट स्थानक समझावी ने भिन्न बताव्यो आप। हो 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 म्यान थकी तरवार वत। हो ये उपकार अमाप, ये आपका नहीं नापा जा सकते, उसका कोई वाणी द्वारा कहा न जा सके, ऐसा स्वरूप है, ऐसा स्वरूप। एक एक शब्द में ऐसे राज छुपे हैं। ज्ञान दीपकों को अभी क्या बताऊं। मुझे विचार आया, ये 24 के 24 तीर्थंकर भगवान का जो वर्णन आत्म सिद्धि शास्त्र में किया गया है, उसके ऊपर जल्दी से जल्दी एक किताब लिखी जाए, वो प्रिंट हो जाए। वो जो ये भाव आया है ना, 24 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर के वर्णन की गाथा, एक गाथा का दूसरी गाथा से कनेक्शन, और उनके पूर्व भव, उन तीर्थंकर के पूर्व भव, वो जिस जिस भव में उनको तीर्थंकर प्रकृति बंधी वह, और वहां पर सब जगह कृपालु देव बार बार ये दे शब्द का उपयोग करते। वो वैदेही की विदेही की बात जो करते हैं कृपालु देव, देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत, 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 अंत में भी कृपालु देव ने देहातीत हो अतीत हो गया है देह। और सभी प्रकार में ये 27 नंबर की गाथा, अभी 127 पढ़ी, इसलिए वो 27 नंबर की गाथा याद आई। ये यहाँ 27वीं गाथा और 127वीं गाथा, ये कनेक्शन है। आपको दिखाता हूं, देखो अब शुरुआत हुई है तो थोड़ा देख ही लो, जिससे आपको ये प्रमाण मिलेगा। तो कभी ये रिकॉर्डिंग रहेगा, ये वीडियो रहेंगे, तो आगे आने वाली पीढ़ी ये आत्मसिद्धि शास्त्र पर जब अभ्यास करेगी, इसे पढ़ेगी, तो वह जानेगी कि कृपालु देव के अंतर में ये आत्मसिद्धि शास्त्र का अवतरण जिस तरह से हुआ है, वो कैसे हुआ था। जब ये 127वीं गाथा पढ़ते समय अभी जो जो भाव आए हैं, 127 और 27, कृपालु देव ऐसे 27 27 27, ये देखो, तुरंत यहां से शुरुआत करते हैं। जो कल मैंने आपको कहा था, देवादि गति भंग मां जे समझे श्रुत ज्ञान, देव आदि गति भंग मां। આ દેવ છે, आदिनाथ दादा છે, आदिनाथ भगवान है। ये देव आदि, देवादि देव, ये जो है
ये देवादि देव है। उसमें जे समझे श्रुत ज्ञान, माने निजमत वेशनो, आग्रह मुक्ति निदान। वहां से ये शुरुआत हुई है। आदिनाथ भगवान जिनकी शुरुआत है, देव आदि नहीं, आदि देव। देव आदि करो तो स्वर्ग के देव है, और आदि देव करो तो फिर वितरागी आदिनाथ भगवान है। ओ देवादि करो तो उसमें वैमानिक, व्यंतर, ज्योतिषी, भवनवासी है। मगर आदि देव करो तो आदिनाथ भगवान इसके अंदर है। ओ ऐसे बोलते हैं आदिनाथ भगवान। यहां से ही 27 भव किसके हुए थे मालूम? बोलते हैं ना से महावीर भगवान के, ऐसे बोलते, मुझे नहीं पता कि 27 भव, ये 27वीं गाथा पहले तीर्थंकर से लेकर के महावीर भगवान तक के 24वें तीर्थंकर की लिंक बताने वाली 27वीं गाथा है ये। आदिनाथ भगवान से ये शुरुआत हुई है। देवादि, ये 27 नंबर की गाथा है। और जो इंद्रियों को जीतता है, इंद्रियों को जो जीतता है, वह जितेंद्रिय जीन है। और वो जितेंद्रिय जीन जो है, उसको देखो यहाँ पर, जिन्होंने जीत लिया है इंद्रियों को, वे ऐसे जिनेन्द्र भगवान। ये जे जिन, ओ कृपालु देव का ऐसा आप वर्णन ऐसा पढ़ेंगे ने, जे जिन समय सार। समय सार में कृपालु देव को समय सार का इतना गहरा कनेक्शन था आत्म सिद्धि में, कि समय सार में जो गाथा कही है, 31वीं गाथा, 32 और 33वीं गाथा, उस गाथा का कनेक्शन इस गाथा से जोड़ा। वहां पर कहा, जिन्होंने इंद्रियों को जीता है वह जितेंद्रिय जीन है। ये कनेक्शन जोड़ा है। जितेंद्रिय जीन, जीत मोह जीन, और क्षीण मोह जीन, ये 3 जिन बताए 31, 32 और 33 में। फिर 34वीं गाथा में त्याग, वो जो प्रत्याख्यान, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ये 34वीं गाथा बताई। मगर ये जो अजितनाथ भगवान यहाँ पर ये जीन शब्द का उपयोग करके, ये 25वीं गाथा है। और आपको ये तो हमने कल ये पढ़ा ही था, 59 नंबर की गाथा। ये देखो उसका कनेक्शन फिर, ओ हो है, ये कहा गई। ये देखो यहां जब शुरुआत हुई तो तुरंत ही आत्मा ना अस्तित्व ना, आपे कया प्रकार संभव तेनो थाय छे, अंतर करे विचार। कौन से भगवान आए? संभव ना, संभव तेनो थाय छे। ओ हो संभव तेनो थाय छे। ओ हो हो संभव नाथ छे। और चौथे तीर्थंकर कौन थे? अभिनंदन स्वामी। अभिनंदन में वो जो अंतर का ऐसा अभी, ओ अभी, ये मूल नाम है अभिनंदन। नंदन ये नाम जोड़ा गया नाम है। अभी, अभी नहीं, अभी। और ये जो है अभी विशेषण जो आगे लगा है, यहाँ पर ये गाथा देखो आप। ये तो आपने सबने बाय हार्ट कर ली है। 38वीं गाथा, कल 108वीं गाथा बात की थी ना। अभी कषायनी उपशांता, मात्र मोक्ष अभी अभिलाष, मात्र मोक्ष अभी अभिलाष। ये ऐसा करके, और वहां पर ये दोनों बात उसमें बताई। ओ हो अभिलाष, इसका भाव ये है कि अभिलाष है। ओ हो हो जैसे वो ऐसे बैर बिखेर हो जाती है ना,
स्मशान में मुर्दा कैसे बेर बिखेर होता है, तो ये नाम जो है ना, ये नाम आत्मा का नहीं था, ये तो शरीर का नाम था। ये जो अभी है, ये अभी लाश का नाम है, ये मेरा नहीं है। ऐसा भेद ज्ञान करते करते वो अभिलाष हो गए थे। ओ, इसलिए तो अभिलाष ऐसा इतना इसका, अभी तो इसके ऊपर तो समय, तुम बैठो थोड़ी देर तो मैं तुमको थोड़ा बताऊं इसका। हाँ, जिसको बैठना हो हाथ ऊंचा करे, नहीं तो फिर छोड़ देते हैं, कभी लेंगे। कहीं बदनाम नहीं करोगे ना मुझे, समय से ज्यादा बिठाते हैं। हाँ, क्योंकि जिन लोगों के बड़े नाम होते हैं वे ही आगे जाकर बदनाम होते हैं, और बदनाम होकर के और बड़े नाम वाले होते हैं। इसलिए तुमको पूछ लिया, थोड़ा तुम्हारा समय देना हो तो दो, क्योंकि ये बात, ये भाव फिर दोबारा कब आएगा पता नहीं। अभी आ रहा है, पूरी धारा अंदर से आ रही है, अभी कांस्टेंट आपको बताऊं तो इसका आज की पूरी रात इधर बैठ जाओ, मगर ये बात तुमने जीवन में कभी नहीं सुनी होगी। ये बात जो अभी है, अभी अभी अभिलाष, अभी अभी ये लाश है। ओह, ऐसा ये स्वरूप है। पांचवे तीर्थंकर कौन थे? सुमति नाथ, सुमति। ओहो, मति, कैसी मति? सुमति, सुमति नाथ। पांचवे तीर्थंकर है ना, ये देखो, पांचवे तीर्थंकर। परम बुद्धि कृष देह मां, स्थूल देह मति, मति अल, देह होय जो आत्मा, घटे न एम विकल। सुमति, पद्म प्रभु, ये सब जो नाम है ना, पद्म प्रभु, चंद्र प्रभु, ये सब तो एक में ही समा गए। किसमें? कौन कहेगा किसमें? अरे, किसमें समा गए? पद्म प्रभु, चंद्र प्रभु, सो प्रभु, चरण कने धरो, આત્માથી સૌ હેન। આટલું યાદ નથી રહેતું, હવે હું હવે, ये है देखो, ये 125वीं गाथा ना, शो प्रभु, चरण कने धरो, आत्मा थी सौ हीन। ओ हो, आत्मा थी सौ हीन। आत्मा का जो अस्तित्व है, ये जो पास में रहने, आत्मा का अस्तित्व है। जो मुझे मुझे जो जो भाव आए थे, और कृपालु देव से जो मेरी जो बात हुई थी, उस समय की ये बात कर रहा हूं। ये दुनिया नहीं समझेगी, मगर ये दुनिया को समझाना कहाँ है। आया तो तमे समझी जाओ एटलू घणो छे, तुम समझ जाओ उतना बहुत है। सुपार्श्वनाथ भगवान का निशान है स्वस्ति, स्वस्ति। तो वो स्वस्ति से वो भाव आया था, आत्मा ना अस्तित्व ना, कि स्व की अस्थि, आत्मा की अस्थि, आत्मा की अस्थि का ही ये कृपालु देव का जो वचन है। और उसमें ये 132, 132 एक गाथा ऐसी है, इसको देखो, दोनों को साथ में रखा है। 132वीं गाथा जब अपन लेंगे तब, मगर अभी देखो, नई निश्चय एकांत थी, आमा नथी कहेल, एकांते व्यवहार नहीं, बन्ने, बन्ने साथ रहे। ये दोनों एक साथ में रहते हैं। ये दोनों कौन साथ में रहते हैं? पारसनाथ और सुपारसनाथ, पारस और सुपारस, ये दोनों साथ में रहते हैं, एक नाम। और दूसरा, ये जो है, ये 7वें और 23वें तीर्थंकर का ये कनेक्शन भी है, क्योंकि कमठ का, मरुभूति, उनका जो कनेक्शन है ऐसा।
एक जाता है नरक में, एक जाते हैं स्वर्ग में, फिर मनुष्य होते हैं दोनों। तो यहाँ पर एक तिर्यंच होता है, एक मनुष्य होते हैं, फिर यहाँ मध्य लोक में मिलते हैं, फिर आते जाते ये होता है। सातवां नरक 7 है, नरक 7 है और स्वर्ग 16 है। तो अकेला नरक लो तो 7 है, और स्वर्ग नरक दोनों लो तो 23 है। तो 7वें सुपारस है और 23वें पारस है, ये दोनों साथ रहे। और इसको देखो तो उल्टा करो तो 23 का आंकड़ा ही होता है। देखो 132 नंबर की गाथा है, 132। ऐसा चंद्र प्रभु भगवान सुविधिनाथ, सुविधि सुविधि शब्द आया ना, सुविधि, सुविधि नहीं, वो सुविधि माने अच्छी तरह से आत्मा को पहचानना। वो सुविधि ही 6 ढाला में इसका वर्णन किया है। 6 ढाला में सुविधि को ही सुधि कहा है। सुधि हो, सुविधि, ये सुधि, सुधि सुधार पढ़ो सदा, ये सुधि अर्थ एक ही है। सुविधि, सुधि। यहां देखो, दशान एवी ज्या सुधी, ये जीव लहे नहीं जो, ये ओ हो, उसमें भी ये सूती। और कौन से तीर्थंकर आए अभी, ये शीतलनाथ भगवान। शीतलनाथ भगवान कितने नंबर के तीर्थंकर है? 10 नंबर के है ना, या 10 नंबर की गाथा। ये देखो 10 नंबर की गाथा में, 10 नंबर की गाथा है, 10 नंबर के तीर्थंकर है। ओ बापू, આવી વાણી ક્યાંય ખબર ન પડે। આમાં છે એવું રહસ્ય છુપાયેલું છે। ऐसे पढ़ेंगे तो कहीं नहीं दिखता, मगर वो शीतल नाथ अंदर दिखाई देते, देखना हो तो, नहीं तो नहीं दिखाई देते। आत्मज्ञान समदर्शिता, ये शीता समदर्शिता, ये शीतलनाथ भगवान का रूप है। आत्म ज्ञान समदर्शिता, 10वें तीर्थंकर है, गाथा भी 10वीं है, और समदर्शिता, इसलिए जो उपमा दी है ना, शीतल चंदन की उपमा दी है, लिपटे रहे विषधर तदपि निर्विष। ऐसे ही करके फिर 11 नंबर की गाथा में पूरा जो श्रेय है, वो पूरा श्रेय सदगुरु को जाता है। तो श्रेय किसको जाता है? तो वहां पर नमस्कार किया, श्रेय, 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 ये श्री शब्द है ना, वो श्रेय से है। श्री सदगुरु भगवंत, वो पहली गाथा में उसका कनेक्शन बताया। ત્યારે આવી રીતે કરીને એમ આખું એનું કનેક્શન એવું છે 10वीं गाथा से। तो ये विचार करो ने, तो ऐसा 10वीं गाथा में, 10वीं जो गाथा है, उस 10वीं गाथा में, 10वीं गाथा में शीतलनाथ भगवान, फिर तुरंत ही पहली गाथा आई, क्योंकि तीर्थंकर 11वें थे, 11वें थे। और अभी देखो 12वें तीर्थंकर कौन है? तो 12 नंबर की, 12 माने 112 नंबर की वासु पूज्य की गाथा। 112, तीर्थंकर भी 12, गाथा नंबर भी 12, 112। देखो क्या लिखा है, वर्धमान समकीत थई टाळे मिथ्या भास, उदय थाय चारित्र नो वीतराग पद वास। वो वास वासु पूज्य का वास है, वो वीतराग पद वास। गाथा भी 112, तीर्थंकर भी 112, तो 112 12वें तीर्थंकर, गाथा भी 112, और वास अंतर में वास। ओ भगवान, ऐसे तो कितना 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 वर्णन करे, इतना वर्णन करे हैं। आ બધા નોટ્સ બનાવવા માંડ્યા છે, પછી બીએ જઈને પંડિત બનશે। હા,
તમારી ઘરની વાત ઘરમાં રાખજો. આ બધું आ समझीने कृपालु देवनी महिमा अंदर में जगाड़जो. कृपालु देव का अहोभाव जगाना, भीतर में इतना अहोभाव कृपालु देव का जगाना. ओहो कृपालु देव, आपने ऐसी चैतन्य की पुकार की. ओ ओ कहीं पर भी ऐसी गाथा नहीं मिलेगी जहां ऐसे 13 नंबर के तीर्थंकर है. विमल 13, वो 13 नंबर के तीर्थंकर है. आज की तारीख भी 13 है और वार शुक्रवार है. खतरनाक खतरनाक वार है. 13 तारीख और शुक्रवार, 13 फ्राइडे. अमेरिका वालों को पता है, अमेरिका में कहीं वो 13वीं मंजिल नहीं होती हो, 12 के बाद 14वीं होती. 13 को अपशुकन मानते हो, 14वीं सीधी, वो 14वीं 13वीं होती है, मगर नंबर वो 14वां ऐसा लिखते हैं, खाली वो छोड़ ही देते हैं. ये शुक्रवार, ये वार खतरनाक. वो एक एक इस दिन को अपना एक बार प्रवचन हुआ ना, अशुभ शुक्रवार ऐसा करके कुछ, 13 शुक्रवार, और ये वार का ही दिन है. शुक्रवार नहीं, वार. म्यान थकी तरवार, वार, ये वार का दिन है. तरवार, ओ शुक्रवार. और ये जो 36वीं गाथा है, 36वीं गाथा ज्ञान दीपक, ये देखो 36वीं गाथा. ऐसी गाथा में जो वर्णन किया है, ओ हो, ये क्या लिखा है, ऐसे ही 1 और 3 करके 13 बनाया है. 1 और 3 ऐसा किसी भी गाथा में नहीं होगा. एक होय 3 काल मा, ये 13, ये जो वर्णन किया है. ओ हो, ये तुम देखो अभी आगे जो पढ़ोगे तो तुम, हाँ, एक होय 3 काल मा परमार्थ नो पंथ, प्रेरे ते परमार्थ ने ते व्यवहार संबंध. ये विमल नाथ, ये विमल, विमल, ये भगवान आत्मा में जो मलिनता है, ये ऐसा है. एक होय 3 काल मा परमार्थ नो पंथ. ओहो हो, આમાં તો બહુ મોટી વાત છે. નિશ્ચય વ્યવહારની વાત છે. આ નિશ્ચય વ્યવહાર, નિશ્ચય અલગ છે, વ્યવહાર અલગ છે. અને આ 36મી ગાથા છે. નિશ્ચય ને વ્યવહારની વચ્ચે 36 નો આંકડો છે. આ 36મી ગાથા, જેને ગુજરાતી આવડે એને ખબર હોય 36મો आंकड़ो ऐसे. और वो कहां पर था, वो तो आपको पता है ना. ये देखो निकालता हूं, कौन से नंबर की गाथा में था. कितनी गाथा ऐसी थी, कितनी गाथा थी. एक एक गाथा का बताओ. વીત્યો કાળ અનંત પણ વર્તમાન છે દોષ. વીત્યો કાળ અનંત તે कर्म शुभाशुभ भाव. ऐसे सिद्ध पद शाश्वत पदे निज अनंत सुख भोग. ये 91 नंबर की गाथा थी. बहुत उसका 91, ये सिद्ध भगवान का स्वरूप. ये देखो, निज अनंत सुख भोग, अनंत काल के लिए वह सुख को, उसमें 14 गुण स्थान के बाद में फिर अनंत काल के लिए मोक्ष में जाता है उसका अनंत. और उसके साथ में ही देखो 15वीं गाथा, ये 15वें तीर्थंकर कौन है. ये तो अभी थोड़े दिन पहले ही पढ़े थे ना 115वीं गाथा में. ये देखो दोनों में 115 में, छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तू कर्म, नहीं भूखता तू तेनो, ये धर्म नंबर. वो 115वीं गाथा, उसमें 15वें तीर्थंकर. 115वीं गाथा और 15वें तीर्थंकर. और जो ये देखो शांतिनाथ भगवान, हाँ, दया शांति समता क्षमा, ये अभी गाथा आई नहीं है, आएगी. ये 138 नंबर की गाथा है. देखो
ये दिख रही है 138 नंबर। दया, शांति, समता, क्षमा, सत्य, त्याग, वैराग्य। इसमें ये शांति, शांति आ गया। शांतिनाथ के बाद में कौन है? कुंथुनाथ। कुंथुनाथ का जो वर्णन किया है वो 134वीं गाथा में, वो जो कनेक्शन एक तीर्थंकर का खास ऐसा आता है, मैंने कहा था ना, आगे वो जाते हैं और पीछे वह, आगे पीछे होते ही रहते हैं, आगे पीछे। तो ये दो तीर्थंकर ऐसे थे। उसको दो तीर्थंकर 16वें આગળ જ્ઞાની થઈ ગયા, वो આગળ गया, आ पाछड़ पाछड़ आ गया, આગળ ज्ञानी થઈ गया वर्तमान में। तो वो जो आगे हो गए उसके पीछे पीछे हो रहे हैं। और शांतिनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान हुए ना। और ये तीन त्रिपुटी, तीनों की त्रिपुटी हुई ना। हाँ, 16 से लेकर के 18 तक 134वीं गाथा में है, 16 से 18। और 16 और 18 का टोटल करोगे तो भी 34 होता है। वो ये 34वीं 134वीं गाथा है। 16, 17, 18 ये सब कनेक्शन है उसके। और 19वीं गाथा में तो बताने की जरूरत नहीं है। ये तो उसमें 18वें, आज जो है ना, आज 18वां दिन है, 18वां दिन है। उसमें 18वीं गाथा में ये देखो, ये गाथा अपनी हो गई। और शब्द जो बना है, आज कहा था ना मैंने आपको कि वो माता और पिता के वो रजकण से मिलकर के ये अर शब्द बना है, रजकण। और ये रज अपन वो पूजा में भी बोलते हैं कि नहीं। तो ये देखो, आत्मानी शंका करे, आत्मा पोते आप शंकानो करनार ते अच रज, रज ते अमाप। ये रज माने अरि रज, ये अरनाथ भगवान का उसका मीनिंग वो अर रज है। और 19वें तीर्थंकर का तो बताया ही है। 19वीं गाथा से उत्तम कोई कनेक्शन नहीं हो सकता। और 20वें तीर्थंकर का भी अपना पढ़ा था ना, क्या था? आत्मज्ञान त्या, ये देखो, आत्मज्ञान त्या मुनि पणु, 34वीं गाथा है ना, ये 34वीं गाथा। आत्मज्ञान त्या मुनि पणु, ते साचा गुरु होय, बाकी कुल गुरु कल्पना, आत्मा थी नहीं। ये 21वें तीर्थंकर में तो नमो नमी नमो, ये समझाव्यू ते पद नमो, समझाव्यू ते पद नमो। इस प्रकार से। और वर्तमान तो है ही। अब कौन बाकी बचे? वो नमो नेमी वो सब उसमें आ गया। और अब जो बचे पारसनाथ भगवान बचे ने, वो तो बनने साथे रहे। मगर यदि आपको सेपरेट चाहिए तो सेपरेट चाहिए तो सेपरेट इनको दे दो। कि पारसनाथ भगवान का चिन्ह क्या था? सर्प। तो क्रोधादि तरतम्यता, सर्पाधिक निमाय, ये हो गया। ये पूरा कनेक्शन, सर्पाधिक निमाय। और किसी भी तीर्थंकर का चिन्ह नहीं हो, वो पारसनाथ भगवान। ये आज समय कम था, इसलिए इस तरह से आपको बताया है। मगर जब मैं आपको कभी मौका मिलेगा तो और भूतकाल की 24वीं आत्मसिद्धि शास्त्र में कहा है, आगामी 24वीं आत्मसिद्धि में कहा है, विदेह क्षेत्र के तीर्थंकर आत्मसिद्धि में कहा है। ये सब पूरा 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 ऐसा राज इसके अंदर में, और गाथा नंबर कनेक्शन, और इसको साथ में लेकर के यदि रहे
तो निगोद की तैयारी हो जाए। इसलिए ऐसी बुद्धि को ज्ञानी साइड में रखते हैं और ज्ञान में ज्ञान का वेदन होता ही रहता है और कुछ भी नहीं। ये धर्म है। ये क्षयोपशम ज्ञान की बुद्धि की चादर को ओढ़ना माने मुनि पर उपसर्ग हो, यहां तो त्रिकाल न्यायक पर उपसर्ग हुआ। त्रिकाली ध्रुव न्यायक को बुद्धि का कंबल उठा देना, ये मुनिराज से भी बड़ा उपसर्ग है। ओ इसलिए बुद्धि को जो ओढ़ता नहीं है वही मैं चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।